हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने टारगेट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे होंगे। हम लोग मैथमेटिक्स की सीरीज में चल रहे हैं और मैथमेटिक्स में हम लोग कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और आज हम जो सीरीज में करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम करेंगे स्फेयर को। आज कौन सा टॉपिक होगा बेटा? स्फेयर। इस वीडियो में आप पूरी तरह से बने रहिए और आपको अगर अपना बेसिक्स बिल्कुल मजबूत करना है ताकि आप टॉपर्स की लिस्ट में आ सके तो आप इस वीडियो को पूरी देखिए। और इस पूरी वीडियो को बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा और बाकी एडवांस क्वेश्चन आसानी से रिलेट कर जाएंगे आप लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेयर की। तो स्फेयर बेटा जब बात करेंगे तो फिगर आपकी इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ से इसका सेंटर होगा और सेंटर से यहाँ पर इसकी रेडियस हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें जो निकलेगा वो निकलेगा बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वो क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद CSC ऑफ स्फीयर SPHERE स्फीयर जो होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। एक तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा। इसके साथ साथ हम इसी सीरीज में पढ़ेंगे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा? हेमिस्फीयर को आप कहते हैं अर्धगोला। ये हो जाएगा, इसकी रेडियस है। तो यहाँ पे होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब। CSC ऑफ हेमिस्फीयर ये होगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें एक चीज और निकलेगी TS से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये हो जाएगी बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से तीन फॉर्मूले आपके पास ये हो जाएंगे। चलिए अब इन पर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्फीयर की। ठीक है बेटा, चलिए स्फीयर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट। क्या कहता है टाइप फर्स्ट? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर whose radius is 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। गिवन क्या बेटा? रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्या करेंगे बेटा? वी हैव रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना गिवन है बेटा? R 2 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई, आर की वैल्यू बताओ कितना है? 2 की पावर 3। करते हैं बेटा 4/3 पाई इंटू 2 इंटू 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 4 जा 32 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू आप रखना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू आप आसानी से रख सकते हैं और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके टाइप नंबर 2 पर। टाइप 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर whose
डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। बेटा इसमें क्या गिवन है आपको, जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस बार इसमें क्या दे रही है, डायमीटर। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में आपने बनाए, ये आपकी रेडियस है, इसकी कितनी, इसका पूरा डायमीटर गिवन है, सॉरी रेडियस नहीं। तो डायमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो वी हैव डायमीटर ऑफ, आपको स्फीयर करा रहे हैं बेटा, सॉरी, डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना है, d इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस ऑफ स्फीयर कितना निकलेगा बेटा, रेडियस निकलेगा r इक्वल टू d अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बेटा, 3 सेंटीमीटर। चलेगा। यहाँ से आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। किसका निकालना है, स्फीयर का। पहले हेमिस्फीयर लिखा था, ये स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है बेटा आपको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई, रेडियस कितना है बेटा इसका, 3, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। तो 4/3 पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9, 9 4 36, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आप स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं जब आपको डायमीटर गिवन हो। आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। टाइप नंबर 3, फाइंड द रेडियस ऑफ sphere whose volume is 36 pi सेंटीमीटर। चलिए आपको क्या निकालना है बेटा, रेडियस फाइंड करनी है और आपको गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है। तो पहले इसका डायग्राम बनाइए। यहाँ से आपको रेडियस निकालने, तो रेडियस इसको लेट कर लीजिए। तो क्या है आपके पास, वी है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है बेटा, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेट रेडियस ऑफ sphere equals to r centimeter. Now volume of sphere, फॉर्मूला बताइए बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 36 पाई। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बच रहा है बेटा, बताइएगा, 4/3 आर क्यूब इक्वल टू 36, आर क्यूब इक्वल टू 36 इंटू ये 4 डिवाइड में चला जाएगा और 3 मल्टीप्लाई, 4 9 जा 36, आर क्यूब इक्वल टू बेटा 9 इंटू 3, आर क्यूब इक्वल टू 27, आर इक्वल टू रूट 27 क्यूब में आर इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 तो 7 का क्यूब क्या होता है, 3 होता है। इस तरह से आप रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 पर। चलिए टाइप 4, फाइंड द CSA of sphere
whose radius is 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। ये सेंटर है, रेडियस कितनी बेटा 2 सेंटीमीटर। तो वी है रेडियस ऑफ स्फीयर आर इक्वल टू कितना बेटा 2 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट सी एस ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा सी एस 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए 4 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है बेटा 2 का स्क्वायर 4 इंटू पाई इंटू 2 जा 4 4 4 जा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इसका स्फीयर का क्या निकाल सकते हैं सी एस ए निकालते हैं। चलिए करते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या है बेटा फाइंड द सी एस ए ऑफ sphere whose diameter is 6 सेंटीमीटर। तो बेटा आपको क्या निकालना है सी एस ए निकालना है। सबसे पहले आप इसका क्या बनाएंगे डायग्राम बनाएंगे। ये सेंटर है, सेंटर का डायमीटर कितना दिया है बेटा इसका 6 सेंटीमीटर। चलिए वी है डायमीटर ऑफ स्फीयर डी इक्वल टू कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा बेटा डायमीटर का हाफ हो जाएगा 6 का हाफ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। नाउ सी एस ए ऑफ स्फीयर क्या होगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई इंटू रेडियस कितना बेटा 3 का स्क्वायर 4 पाई इंटू 3 जा 9 9 4 जा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप डायमीटर से सी एस से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा। चलिए अब करते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्या है बेटा फाइंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर whose CSA is 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास है। देखिए बेटा क्या निकालना है फाइंड द रेडियस। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे एक डायग्राम बनाएंगे और इसकी रेडियस है तो रेडियस लेट कर लेंगे 8 सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या बेटा 8 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ से तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ जाएगा बेटा 2 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 16 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 16 आर स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा
तो आर स्क्वायर इक्वल टू 8, तो आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 8, आर इक्वल टू 8 के फैक्टर कर देंगे 4 इंटू 2, 4 किसका स्क्वायर रूट है बेटा 2 का, तो 2 रूट 2 सेंटीमीटर। इस तरह से आप हेमिस्फीयर में निकाल सकते हैं। चलिए इसी में अब आगे करते हैं बेटा टाइप नंबर 7। टाइप 7, फाइंड द radius of sphere whose CSA is 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब की बार स्फीयर की रेडियस निकालनी है आपको, ठीक है बेटा। चलिए डायग्राम बनाएंगे, ये रेडियस है, ये आर। चलिए तो वी हैव CSA ऑफ स्फीयर कितना बेटा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर कितना बेटा आर सेंटीमीटर। We know that CSA of स्फीयर क्या होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका बेटा कितना है इसका 16 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा 16 हो जाएगा। यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 16, आर आर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4, तो आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4, आर की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा 2 सेंटीमीटर। इस तरह से आप रेडियस निकाल सकते हैं। उतारिए बेटा इसको। चलिए बेटा अब करते हैं टाइप नंबर 8। फाइंड द diameter of a sphere whose CSA is 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब की बार आपको क्या निकालना है बेटा इसमें, इस बार आपको इसमें डायमीटर निकालना है। और आप समझने की कोशिश कीजिए बेटा, जब डायमीटर निकालते हैं तो सबसे पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी, और जब रेडियस निकालनी है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा डायग्राम। और डायग्राम बनाने के लिए इस तरह से होगा स्फीयर का, और यहाँ से रेडियस आप इसको निकाल लेट कर लेंगे, रेडियस आपकी आर हो जाएगी, ठीक है। वी हैव CSA ऑफ स्फीयर, बोला बेटा कितना है 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट रेडियस ऑफ स्फीयर कितना होगा बेटा 8 सेंटीमीटर। वी नो दैट CSA ऑफ स्फीयर क्या है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, और वो कितना गिवन है 32 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 8 32 डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम्स, 4 8 जा 32। यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 8, यहाँ से आर इक्वल टू अंडर रूट 8 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा प्लस माइनस कितना आ जाएगा 4 इंटू 2
ये आ जाएगा 2√2r, कितने सेंटीमीटर। हमें रेडियस तो मिल गई, हमें निकालना क्या था बेटा, डायमीटर। डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डी इक्वल्स टू 2 इंटू आर, तो डी इक्वल्स टू 2 इंटू 2√2, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 × 4√2 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके पास टाइप नंबर 8 हो जाता है। चलिए बेटा, अब हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 9 पर। टाइप 9, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर whose radius is 2 सेंटीमीटर। चलिए निकालते हैं। अब इस बार हेमिस्फीयर बनाइए बेटा, ये हेमिस्फीयर है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है बेटा इसकी, 2 सेंटीमीटर। तो वी है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, बताओ बेटा कितनी है, आर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है बेटा, क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है, इस वॉल्यूम को आप निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो 2/3 पाई इंटू रेडियस कितनी है बेटा, 2, 2 की पावर 3, कितना हो जाएगा, 2/3 पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 8, 8 टू 16, 16/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास इस तरह से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 10 पर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर whose diameter is 6 सेंटीमीटर। इस बार बेटा इसमें क्या गिवन है, इस बार पहले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट हो गया, इसमें डायमीटर गिवन है, ठीक है बेटा। चलिए डायमीटर बेटा कितना है इसका, 6 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाया हमने, तो वी हैव डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डी इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा, d/2, 6/2, कितना हो जाएगा बेटा, 3 सेंटीमीटर। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2/3 पाई, रेडियस कितना है, 3 का क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू पाई इंटू 3, 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 9 9 हो जाए 18, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा, जब डायमीटर गिवन हो। चलिए बढ़ते हैं टाइप नंबर 11 पर। टाइप 11, फाइंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर whose volume is
16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस बार बेटा आप लोगों को क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है वॉल्यूम और आपको रेडियस फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाएंगे हेमिस्फीयर का। यहाँ पर वॉल्यूम है तो रेडियस आप इसके लेट कर लीजिए आर। लेट द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इक्वल टू कितना है बेटा, लेट कर लिया आर सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। We know that volume of hemisphere, बताइए बेटा कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब। वो कितना है बेटा, 16 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो आर क्यूब इक्वल टू 16/2 इंटू 3। 2 8 जा 63 यानी 2 8 जा 16। तो यहाँ से 8 या 24, 8 या 24, 24 यानी आर इक्वल टू रूट 24 क्यूब में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आर इक्वल टू कितना आएगा, 8 इंटू 3। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्यूब, ये 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 2 रूट क्यूब रूट आ जाएगा, 2 इंटू 3 रूट 3। इस तरह से आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं इसकी। क्लियर बेटा, ये हमने 11 टाइप किया है। अब हम बात आगे बढ़ रहे हैं बेटा इसके टाइप नंबर 12। फाइंड द CSA of hemisphere whose radius is 4 सेंटीमीटर। चलिए बेटा डायग्राम बनाएंगे। हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस दे रखी है बेटा 4 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं। वी हैव रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो कितना है बेटा, आर 4 सेंटीमीटर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा बेटा, कितना गिवन है बेटा इसमें, आपको कितना मैंने लिखा था CSA, 2 पाई आर स्क्वायर। तो रख दीजिए बेटा 2 पाई, रेडियस कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, तो 2 पाई इंटू 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इसका CSA निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 13 पर। टाइप 13, फाइंड द TSA ऑफ hemisphere whose radius is 6 सेंटीमीटर। अब की बार क्या निकालना है बेटा, इसका TSA निकालना है। चलिए ये आ जाएगा, रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो वी है रेडियस आर इक्वल टू कितना है, 6 सेंटीमीटर। TSA
ऑफ हेमिस्फीयर कितना है बेटा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई इंटू रेडियस कितना है? 6 का स्क्वायर। तो 3 पाई इंटू 6 6 36, और 36 के 3 में मल्टीप्लाई कीजिए। 3 6 18, 3 9 और 1 10, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इसका टीएसए निकाल सकते हैं। उतार लीजिए बेटा इसको। चलिए बेटा, हम लोगों ने अभी तक इसके 13 टाइप्स को कर लिया है, और मुझे लगता है कि मैंने बेसिक तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छा समझाया है, और मुझे आशा है कि आप लोग इन सभी टाइप्स को आसानी से कर लेंगे और देखेंगे, और अपने जो भी एडवांस क्वेश्चंस आएंगे उनसे इनको रिलेट करेंगे। आशा है आप अपने टारगेट को पूरा करेंगे और हमारे चैनल पर बने रहेंगे। तो इसी विश्वास के साथ बने रहिए हमारे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।